1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ? ए है, थीटा की जगह ए है तो यहाँ ए लिखेंगे, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ ए है तो ए लिख देंगे। और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ए है और कोस स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, है ना। टेन स्क्वायर ए है और टेन ए बराबर रूट थ्री है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन ए बराबर रूट थ्री। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही ना लाए थे। ये है त्रिकोणमिति, ये हो गया आपका आंसर, इसको भी लिख लीजिए। घड़ी खराब नहीं हो गया, इसका टाइम ये हो गया है 12, ठीक है। तो कोस, अच्छा ठीक, थीटा बराबर कोस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर भाग, ठीक है। इसमें आपको क्या चाहिए, सेक में आपको क्या मिलेगा, एच और बी मिलेगा, और ये कोस और टेन है, तो कोस तक तो ठीक है, और टेन में आपको क्या मिलेगा बताइए जल्दी। टेन में क्या क्या चाहिए आपको, पी और बी, लेकिन आपको मालूम क्या चीज है, एच और बी मालूम है, तो पी भी जानकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, छोड़ उसको। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे बी, आई दिया गया 13/12, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एच बराबर 13, बी बराबर, तो आपको पी चाहिए कि नहीं चाहिए, पी बराबर व्हाट। जब भी पी और बी दोनों में से कोई भी निकालना हो तो एच में से हमेशा वो घटता है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, पी, तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच आपके पास कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा घटा, बी आपके पास कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, और 12 का कीजिएगा तो 144, इसका घटा देना है तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, आपको पी भी पता हो गया, बी भी पता हो गया, और एच भी पता है। अब इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ, अब क्या निकालना है, कोस थीटा जोड़ टेन थीटा। अब हमको बताइए कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। तो बी आपके पास कितना है 12, और एच कितना है, अब पी कितना निकला है, अभी कितना है। अब एक बात बताइए, 13/12 का लघुत्तम कितना होगा 100। यहाँ देखिए, नहीं जब पता रहे तो 13 गुना 12 लिख सकते हैं। 13 से जब इसमें भागा दीजिएगा 13 13 कट जाएगा, क्या बचेगा 12, और 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144, ठीक है। जोड़ है तो जोड़, 12 से भागा दीजिएगा 12 12 कट जाएगा, कितना बचेगा, और 13 गुना 5 कीजिएगा तो, अच्छा भिन्न का जोड़ घटा तो ऐसे न करता होगा, कि इसको भी बताना है। ये दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 4 5 9, 14 6 20, 209, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, 13 दूनी 26 का 6 बाकी 2, और 13 और 2 15, सही है, सही है ना जी। ठीक है, आपका ये हो गया आंसर, आंसर ना हो गया, आप निकला ना। इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, लेकिन छोड़िए ये सही है, रखना यही रहने दीजिए। देखिए सवाल कहता कि यदि कोण ए कोण बी कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंत कोण हो तो कोण ए कोण बी और कोण सी, त्रिभुज एबीसी का अंत कोण है, एबीसी के अंत कोण का मतलब होता है अंदर वाला कोण है, ठीक है। तब त्रिभुज के बाहर से वाला कोण है, अंदर वाला कोण है, अंत कोण है। तब कहता सिद्ध करने के लिए क्या पता है, तो कहता सिद्ध कीजिए कि प्रूव डेट
प्रूव डेट THAT सिद्ध करे कि कोस A प्लस B बटे 2 बराबर साइन C बटे 2 साइन C बटे 2। कोई दिक्कत? अब देखिए कोई भी त्रिभुज जब होता है ना तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है बताइए फटाफट। 3 गो कोण होता है त्रिभुज में, तीनों कोण को हम लोग जब जोड़ते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री। तो हमारे पास त्रिभुज में क्या गो कोण है ABC 3 गो कोण है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण A जोड़ कोण B सब कोने है ये पते है, कौन लिखिए लो प्लस कौन C बराबर कितना 180 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों पक्ष में हम लोग भाग दे देंगे 2 से। किससे भाग दे देंगे? क्या देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2, हमको 2 लाना है तो दोनों साइड में दोनों तरफ 2 से भाग देने पर कितना से 2 से भाग देने पर तो इधर भी दे देंगे कौन A जोड़ कौन B जोड़ कौन C बटा में 2 से भाग देंगे 180 डिग्री बटे 2। अब देखो A और B एक के साथ में है तो हम भी A और B को एक के साथ रखते हैं, A जोड़ B अब बटा में 2 और C बेचारा को अलग कर देते हैं C बटे 2। आई कौन बार बार कौन कौन हटा दीजिए, कौन नहीं है रहेगा चले। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी देखो इस साइड में बराबर के इस साइड में तो आप भी इधर ले आइए A जोड़ B बटे 2 रहने दीजिए बराबर 90। इसको इधर ले आइएगा तो घटा में हो जाएगा। अब देखो आपको इधर क्या चीज में लाना है कोस में, तो दोनों तरफ कोस ले लीजिए। दोनों तरफ क्या ले लीजिए का कोस तो इसमें है नहीं, आएगा कहां से अपने टपकेगा, हमको लेना पड़ेगा दोनों तरफ कोस लेने पर। तो कोस ले लेंगे इधर तो क्या आ जाएगा कोस A प्लस B बटे 2 बराबर इधर भी आ जाएगा कोस 90 घटा C बटे 2। इधर तो मिल गया उधर नहीं मिला ना। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है अभी बताया कोस किस क्या चीज में बदलता है साइन में, और साइन बदलता है कोस में। यहाँ कोस है और 90 डिग्री पर बदलता है, यहाँ 90 डिग्री भी है तो कोस कहाँ चल जाएगा साइन में बदला जाएगा। और थीटा के जगह यहाँ C बटे 2 है तो यहाँ C बटे 2 आ गया। और लाना क्या था यही लाना था, सीध हो गया लिख लीजिए। कहता साइन A बराबर 1/3 है तब कोस A कोसेक A और टेन प्लस में टेन A और सेक A का मान निकालना है। ये दोनों गुना कर रहा है, ये दोनों को गुना कर रहा है, इसके बाद जोड़ रहा है, इसका वैल्यू क्या करना है निकालना है। यहाँ भी एक कोण है, यहाँ भी एक कोण है, यहाँ भी एक कोण है, यहाँ भी एक कोण है। आपको भी दिया गया है A में ही, तो फिर हमको लंब कर्ण से कोई दिक्कत नहीं है कि लंब कर्ण बदलेगा। तो साइन में हमारे पास क्या चीज रहता है बताओ, 3 चीज में क्या चीज रहता है। आप जब भी त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो तीनों चीज लंब कर्ण आधार यही 3 भुजा चलता है। तो आपको साइन में क्या मालूम है लंब और कर्ण यानी P और H। हिंदी नहीं याद रहता अंग्रेजी याद रहता है PBH। P मतलब लंब, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण। तो आपको साइन में P और H मालूम है, लेकिन आपको चाहिए क्या B भी चाहिए, क्योंकि कोस में B आता है कि नहीं B बटे H है ना, टेन में P भी आता है तो आपको B भी मालूम होना चाहिए। तो B हम कहाँ से निकालेंगे इसी से निकालेंगे जो दिया उसी से न। आपके पास क्या दिया साइन A बराबर 1/3, इसीलिए हम लोग लिखेंगे साइन A बराबर कितना दिया गया 1/3 और साइन बराबर क्या आता है P बटे H। ये हो जाएगा 1/3 मतलब कि T बराबर कितना 1 और H बराबर कितना 3। आप B बराबर निकाले पड़ेगा तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे, इसीलिए B बराबर √100 क्या हो जाएगा H² माइनस T²। H आपके पास कितना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग और घटा और P कितना है 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो घटा और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 9 में घटेगा तो
8 का वर्गमूल निकलता है क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 को 2 होता है, इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 रूट। कोई दिक्कत? अब हम लोग को मान इसका निकालना है, निकल जाएगा। cos a इंटू cosec a जोड़ tan a इंटू sec a, tan a इंटू sec a, ठीक है। तो कोस में क्या होता है बताइए तो? b बटे गुना। अब कोसेक में क्या होता है? p। tan में क्या होता है? सेक में क्या आता है? कोई दिक्कत? यही होता है फॉर्मूला, यही होता है जी। बी आपके पास कितना है? बोलिए जल्दी। 2 रूट 2 बोल दो। एच कितना है? 3 है गुना एच कितना है? अब पी कितना है? 1 जोड़ पी कितना है? अब भी कितना है? 2 रूट गुना है ना। एच कितना है? अभी कितना है? अब हम लोग को गुना भागा आता है कि नहीं? पहले गुना करेंगे कि जोड़ कर लेंगे? गुना करेंगे। देखो 3 और 3 कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 2 रूट। जोड़ है तो आप देखो 1 गुना 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी और रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 फिर 4 दूनी 8। अब इसको भिन्न का जोड़ घटा हुआ आता है तो 1 8 का लघुत्तम कितना? 8। 1 से 8 में भागा दीजिएगा 8 और 8 गुना इसको कीजिएगा 8 दूनी 16 रूट 2 जोड़ ये तो 8 से 8 में भागा दीजिएगा 1, ऊपर हम 3 है तो 3 गुना 1 3, यानी कि हमारा आंसर यही है। अब दूसरा का सवाल देखिए। अब इसमें 70 डिग्री या 20 डिग्री, इसका वैल्यू पता है क्या? नहीं ना पता है। 59 डिग्री 31 डिग्री, इसका वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। 60 डिग्री है, इसका मान पता है, लेकिन एक दूसरे का जब भी इस तरह से देगा तो एक दूसरे में पूरक रहेगा, यानी 90 डिग्री पूरेगा। जैसे 70 और 20 59 और 31 90, क्योंकि ऐसा इसलिए देगा ताकि आपका कैलकुलेशन बने। अब साइन कोस में बदलेगा, साइन कोस में बदलेगा, ये दोनों में एक को किसी को बदल करके हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कोस है साइन है तो आप किसी को एक को बदल दीजिएगा तो आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। जैसे देखिए कोस है तो कोस रह जाएगा, हम साइन को बदल देते हैं किस में? कोस में। कोस लिख दिए, क्या होता है? 90 घटा। कितना घटाना है? कितना निकल है? 20 से घटेगा। जोड़ है तो जोड़, वही प्रक्रिया यहाँ लगाएंगे। कोस है 59 डिग्री बटे साइन किस में बदलाएगा? कोस में। यहाँ कोस लिख दिए 90 घटा, कितना घटाएंगे? कितना निकल है? 31 घटाएंगे। घटा का चिन्ह है तो 8 है तो कोस 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? स्क्वायर है तो अब बराबर में लाना कितना है? ठीक है। अब देखिए कोस है तो कोस 70 डिग्री रहेगा, ये बेचारा कोस है तो कोसे रहेगा, ठीक है। 90 में 20 घटेगा, कितना बचेगा? आप देखो दोनों बराबर हो गया ना, हमेशा बराबर इसी प्रकार होगा जब भी एक दूसरे को जोड़ने को 90 डिग्री पूरेगा तब। अभी देखो कोस कितना है? 59 डिग्री है और 90 में 31 घटाइएगा कितना बचेगा? 59 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 8 है तो 8 गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो अब बराबर में लाना है 0। ये दोनों सेम है तो एक बार में कट जाएगा, ये दोनों सेम है तो एक बार में कट जाएगा। 1 और जोड़ 1 और घटा 4 का 4 4 दूनी 2 गुना कीजिएगा तो अब बराबर में लाना है हमको 0। 1 1 और घटा 2 बराबर लाना कितना है? 2 में 2 घटेगा तो देखिए दोनों 0 आ गया। सिद्ध करने के लिए कह रहा था, सिद्ध हो गया।